अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम तैयब इकबाल। पाकिस्तान लाहौर से हैं आप? नहीं, मैं शाहीवाल से हूँ। अच्छा, साहिवाल से। माशाल्लाह स्टूडेंट हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि नमाज़ पढ़ते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 5 वक्त या? नहीं, 5 वक्त की तो नहीं कह सकते, कुछ मिस भी हो जाती हैं, लेकिन कोशिश तो की यही 5 वक्त की करते हैं, लेकिन पढ़ते डेली हैं, कोई ना कोई रह भी जाती है। नहीं, उसका तरीका ये है कि आप क़ज़ा भी पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर नमाज गुजर जाए तो उसको क़ज़ा अदा की जाती है। जी बिल्कुल। नमाज का प्लान हमारा नहीं होता कि हमने ज़ोहर कहाँ पढ़नी है, असर कहाँ पढ़नी है, मगरिब कहाँ पढ़नी है। अब वहाँ पर होंगे तो वो साथ मस्जिद है, उधर पढ़ लेंगे। ऐसा हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं पाया जाता? पढ़ते हैं ज़रूर इंशाल्लाह इसको रिपीट में हम टाइम देंगे, निकालेंगे इसके लिए टाइम, नमाज के लिए स्पेशल, इसके लिए नमाज के लिए टाइम निकालेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हम सबको 5 वक्त नमाज देना। क्योंकि अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुरान जो है तर्जुमे से पढ़ना चाहिए या अरबी पढ़ना काफ़ी है? डेफ़िनेटली जब कुरान सबसे पहले जी है क्या चीज़, ये सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कुरान है क्या चीज़। कुरान है जी अल्लाह ताला का मैसेज है, यानी कि जैसे कोई हम मशीन लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं तो उसके साथ हमें एक मैनुअल मिल जाता है। फॉर एग्जांपल हमने ये एक मोबाइल लिया है तो मोबाइल के साथ हमें डिब्बे के साथ एक मैनुअल आता है कि जो आपको इसने इंस्टॉल कैसे करने हैं, सिम कैसे इंसर्ट करनी है, इसका कैमरा कितना है और इसकी बैटरी टाइमिंग कितनी होगी। सेम लाइक दैट जो कुरान मजीद है वो भी अल्लाह ताला ने हमें इंसान का एक मैनुअल दिया हुआ है कि ये क्या चीज़ अल्लाह उसमें कहता क्या है हमें, ठीक है ना। तो हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो अरबी तो हमें आती नहीं है, हमारी नेटिव ज़बान ही नहीं है अरबी, तो हमारी ज़बान तो है उर्दू, ठीक है, और वो भी मोस्टली नहीं पढ़ते। तो वो तर्जमे के साथ बेहतरीन ये है कि हमें पता चले कि हमारा रब हमें कहना क्या चाहता है, तो उसके बेहतरीन हल यही है कि आपका मैंने सुन लिया नमाज का प्लान कहीं नहीं, आपने बताया कि यार मैं फजर से स्टार्ट करता हूँ। नहीं, मैं ज़ोहर से स्टार्ट करता था पहले। हाँ जी, फजर के मैं सो जाता था पहले। अच्छा, हाँ जी। मतलब डेली पढ़ते हैं नमाज या कभी कभी? कभी कभी, या मैं झूठ बोलूँ, मैं कभी कभी। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी वजाहत की है कि हमें कुरान समझना चाहिए। असल मसला है समझेंगे नहीं क्योंकि हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है। अच्छा, अभी स्वीडन में एक बंदे ने कुरान की कॉपी को जलाया, गुस्ताखी की, तो और दूसरी जगह हमारे कुछ उलमा इकराम कहते हैं कि कुरान को डायरेक्ट ना पढ़ो, तर्जुमा ना पढ़ो। तो क्या ये दोनों एक ही हैं या दोनों में कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? सर आप जो रिजेम्बलेंस कर रहे हैं ना उनके साथ, स्वीडन वाले मामले के साथ और जो हमारे मौलवी या उलमा हजरात के साथ, मेरा ख्याल है कि आप उनका कंपेयर शायद गलत कर रहे हैं मेरे आइडियाज़ में। वो उलमा कराम हमारे शायद पता नहीं कौन से हैं जो नहीं कहते कि तर्जुमे के साथ ना पढ़ो, कौन से ऐसे हैं, लेकिन मोस्टली तो यही कहते हैं कि तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। या हमें मस्जिद को खुतबा हो रहा होता है या जुमे वाले दिन या बाज़ औक़ात नमाज के बाद हमें अगर ये नहीं कहते कि पढ़ो, लेकिन ख़ुद सुना दिया जाता है कि अल्लाह कुरान मजीद में क्या कह रहा है। दूसरी रही बात स्वीडन की, आप जो बात कर रहे हैं उसमें देखें कि इसमें यार मैं क्या कहूँ आपको कि उसकी वो जो है वो तो खैर है ही काफिर ना, काफिर है, उसने उसको पता ही नहीं अगर है। उसको पता होता कि उसमें उसी के लिए हिदायत है, उसी की आखिरत का सामान जो है। इसमें ना हमारी कमी है, हमारी मुसलमानों की कमी है। देखें जी, हम मुसलमान हैं ना, हमने क्या करना था कि आइडियल्स बनाना था, हमने उनके लिए अपने आप को, हमारे देखें पाकिस्तान है ना, तो जिस दुकान पे लिखा होगा ना अल मक्का क्लॉथ हाउस या बिस्मिल्लाह क्लॉथ हाउस, 2 नंबर का वहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक हो गया। क्या जाएगा आपको वहाँ पे मैसेज, दुकान पे जाते हैं वहाँ पे लिखा होता है जी मिलावट वाला दूध जो है ना, मिलावट करने वाला हम में से नहीं है, और आप मुझे पूरे पाकिस्तान में से इधर उसी दुकान में मिलावट वाला दूध, इधर जाए मस्जिद है, इधर जाए मस्जिद है। पाकिस्तान में मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको कहीं पे एक चीज़ नहीं मिल रही है, बंदा मिलेगा वो 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से क्या जाए, वो क्या सीखेंगे हमको। उनको कंसेप्ट ये गया कि मुसलमान का जो मज़हब है शायद यही, यानी कि ये इस तरह का है। असल में ये नहीं पता कि हम जो फॉलोअर्स हैं उस तरह हम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे जिस तरह हमें करना चाहिए था। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। यही असल में बात आपकी हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं कि कुरान जब तक समझेंगे नहीं, जब तक हदीस को हम तर्जुमे से उनका मुताला करेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि हराम क्या हलाल क्या। अच्छा, तो दिन का आगाज़ कैसे करते हो? दिन का आगाज़ मैं सुबह दिन का आगाज़ क्या, सच बोलना है, सोता ही सुबह हूँ। तो आपने इसमें नमाज को सीरियस कभी लिया कि नहीं लिया? नमाज को अक्सर दोस्त जो होते हैं ना वो कहते हैं चलाओ यार नमाज़ पढ़ के आए, तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हंसने लग जाते हैं कि यार वे की नमाज़ पढ़ना कह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अच्छे दोस्त होते हैं जो दोस्तों की बात मान लेते हैं, फिर उनके पास जाके पढ़ लेते हैं नमाज कभी। बेसिकली भाई इसमें मैं थोड़ा सा और कहना चाहूँगा कि हम देखें
ہم کیا کرتے ہیں جی, کوئی اسکول جاتا ہے یا نہیں جاتا, ٹھیک ہے, لیکن مسجد ہر کوئی جاتا ہے, چاہے وہ ایک نماز پڑھنے کے لیے جائے, چاہے وہ جمعے کے لیے جائے, چاہے عید پہ سال کے سال جائے, وہ مسجد لازمی جائے گا, ٹھیک ہو گیا. اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو صرف ایک عبادات کے طور پہ لے لیا کہ صرف یہ پریکٹیکل کیا ہے جی, عبادات کا مجموعہ ہے. ایسے ہی اسلام نہیں ہے. اسلام ایک دین اور مذہب میں یہی تو فرق ہوتا ہے. جو مذہب ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا سا عبادات کا مجموعہ ہوتا ہے, اور جو دین ہوتا ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہوتا ہے. تو اس طرح اگر ہم اس طرح اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو ایز اے دین لے کے آئیں گے تو ہی ہمارا کچھ کام بنے گا. لیکن اگر اس طرح ہم عبادات کا مجموعہ, ادھر سے رشوت لے لی, ادھر صدقہ دے دیا, ٹھیک ہے, اس کا کچھ بھی نہیں بنے گا. ایسے ہی. اچھا, کوئی ینگسٹرز کو کوئی سجیسٹ کریں گے کون سا اسلامک اسکالر کس کو سنا جائے جن سے ان کو صحیح بات سمجھ آ جائے؟ دیکھیں جی, میں تو کسی کو بھی سننے کا نہیں کہوں گا. میں تو اگر ینگسٹر کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے کہ سنیں. اگر یعنی کہ میں تو کہوں خود تلاش کریں. ہم اگر بیسیکلی ہر چیز تلاش کر سکتے ہیں, آج کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے تلاش کیا کرنا ہے جی. فار ایگزامپل آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف CSS, آئی ایم پریپیئرنگ CSS. تو میں کیا کرتا ہوں جی, میں نے CSS کی تیاری کرنی ہے نا, سب سے پہلے میں جاتا ہوں FPSC کی ویب سائٹ پہ, وہاں سے دیکھتا ہوں کہ کتابیں کون کون سی چوز کرنی ہے. بیسیکلی ہمیں پتہ ہے کتابیں کون سی چوز ہیں, قرآن اور حدیث. لے جی, ایک معاملہ کلیئر ہو گیا ہمارا. دوسرا ہم نے آنا ہے کہ اس کا سلیبس کیا ہے. تو قرآن مجید نے سلیبس پہلے بتا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہے. سب سے پہلے کلمہ پڑھو, اس کے بعد نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہے, اس کے بعد دیکھو. یعنی کہ یہ ہماری عبادات کلیئر ہوگی. اس کے بعد ڈیلی لائف ہے یار, ملنا ہے کسی سے تو سلام کرنا ہے. یعنی کہ اس ڈیلی لائف پہ اپنی وہ سرچ کرے کہ مجھے ایک دن پورا گزارنا ہے, تو کس طرح ایک دن جو اس نے گزارا ہے اس کو انالیسس کرے کہ کیا جو میں نے دن گزارا ہے وہ اسلام کے مطابق ہے. جو میں نے ایکٹیویٹی کی ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کرے. فار ایگزامپل آج ایک بندے سے ملا ہے, وہ اس کو دیکھے کہ اسلامی اس کا طریقہ کیا ہے. کھانا کھایا ہے تو دیکھے اسلامی اس کا طریقہ کیا ہے. اگر اس کو پریکٹیکلی وہ دیکھے گا اور اس کو امپلیمنٹ کرے گا تو انشاءاللہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اس پہ بہت امپیکٹ. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جناب. آپ نے بڑا اچھا ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نماز کو قائم کریں اور دوسروں کو بھی ترکیب دیں, دوستوں کو, اب آپ کو.